फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी मेडिसिन किस लिए यूज की जाती है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किस समय कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिक्लोटाल। डाइक्लोफेनेक सोडियम जो इंजेक्शन आता है वो पेन किलर होता है और ये इंटरमास्कुलर पेशेंट को दिया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन होता है ये 75 mg में होता है और ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगा, जैसे डायनापार, डाइक्लोटाल, डिक्लो IQ। तो ये एक कंपनी के ऊपर बात होती है, लेकिन रासायनिक नाम सबका डाइक्लोफेनेक ही होना चाहिए। तो ये एक पेन किलर है और जब पेशेंट की स्टोन पेन या चोट मोट का दर्द या हड्डी फ्रैक्चर का दर्द होता है तो उस समय डॉक्टर इसका यूज करते हैं। बात करेंगे जब किसी पेशेंट के बाउंड होता है, इंजरी होती है, किसी भी पेशेंट के कोई जख्म है और वो बीटाडीन से नहीं भर रहा है तो उस समय टी-वैक्ट ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। टी-वैक्ट एक एंटीबैक्टीरियल है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करके जो आपके कहीं भी घाव है, जख्म है, तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज की बात की जाए तो इसकी जो डोज होती है वो TDS यानी कि पेशेंट को दिन में 3 बार भी लगवा सकते हैं, बाकी BD पेशेंट को लगाते हैं। अब बात करें कि ये किस तरीके से काम करता है, तो ये जिस जगह पेशेंट को लगाते हैं तो उस जगह का जो है इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है और आपका जो भी इंजरी हुई है किसी भी पेशेंट की या जख्म है तो उसको ये भर देता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका कोई इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है। हम बात करेंगे टैबलेट यूनिजाइम की। यूनिजाइम की बात की जाए तो ये फंगल डिस्ट्रेस पेन एक्टिविटीज़ क्रोकोयल टैबलेट होती है, जिसके अंदर जो आपके फंगल इन्फेक्शन होता है या आपकी बॉडी में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आपका खाना सही तरीके से नहीं पच पाता है और आपके पेट में जलन रह रही है, तो उस समय आपको अगर पोटी टाइट आती है, लैट्रिन की शिकायत होती है, लैट्रिन नहीं आती है, पेट में भारीपन होता है, तो उस समय यूनिजाइम टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो ये पेशेंट को BD देते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और ये 3 से 4 रुपये की आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। फ्रेंड, अब बात करेंगे हम हिमालय कंपनी की बहुत ही बेस्ट टैबलेट लुकोल की। लुकोल की बात की जाए तो इसकी एक डिब्बी आती है और डिब्बी में 60 टैबलेट होती हैं और जो हिमालय कंपनी है ये एक आयुर्वेदिक कंपनी की है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। लुकोल टैबलेट की अगर यूज की बात की जाए तो महिलाओं में सफ़ेद पानी लिकोरिया की प्रॉब्लम में ये इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है, एक आयुर्वेदिक होती है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 100 रुपीज़ के प्राइस में आपको 60 टैबलेट मिल जाती हैं। अगर डोज की बात की जाए तो ये TDS दिन में 3 बार एक टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, बाकी डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो लिकोलिया की प्रॉब्लम, सफ़ेद पानी आदि की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर आपको खाना सही तरीके से नहीं बच पाता है और पेट में जलन रहती है, पेट में ऐंठन रहती है, खट्टी मीठी डकार आती हैं, तो उस समय पेन 40 टैबलेट की अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर इसकी रिज़ल्ट की बात की जाए तो इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। डोज की बात की जाए तो ये पेशेंट को BD इस्तेमाल की जाती है, इसमें पेंट्राप्राजोल साल्ट होता है। ब्रांड के हिसाब से इसको अलग अलग नाम से मिल जाएगी, लेकिन पेन 40, पेंटॉप 40, बाकी जो इनका साल्ट होता है वो पेंटाप्राजोल होता है। तो अगर आपको भी खट्टी मीठी डकार आती है, खाना सही तरीके से नहीं पच पाता है और पेट में जलन एसिडिटी रहती है, तो उस समय आप पेन 40 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, अब बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट कालपोल की। कालपोल अलग अलग डोज के हिसाब से अलग अलग आती है, 500 mg, 250 mg, 650 mg। अगर बात की जाए कालपोल में तो इसमें पैरासीटामोल साल्ट होता है और ये गैलेक्सो कंपनी की होती है। गैलेक्सो कंपनी एक ब्रांड कंपनी है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो अगर जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में फीवर है, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, तो हर डॉक्टर पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल करता है। तो पैरासीटामोल टैबलेट एक आम टैबलेट है जो हर घर में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। तो इसको बॉडी में पेन यानी कि शरीर में हल्का मुल्का दर्द होता है तब भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी साल्ट की बात की जाए तो इसमें पैरासीटामोल होता है और डोज की भी की जाए तो अगर कोई पेशेंट वयस्क है जिसकी 18 साल उम्र है और वजन ठीक प्रकार से है तो उसको 500 mg BD पेशेंट को दे सकते हैं, बाकी डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है फीवर की बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है और भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और कभी ना कभी आपने ये खाई होगी। बात करेंगे हम सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैप्सूल मॉक्स की अगर बात की जाए तो इसमें एमोक्सिलिन थर्ड्रेट कैप्सूल होता है जो 500 mg और 250 mg अलग अलग mg में मिल जाता है। अगर बात की जाए तो ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है और कैप्सूल है और जिसका इस्तेमाल जैसे किसी पेशेंट को खांसी, जुकाम, नज़ला है तो उस समय और जो टैबलेट देते हैं मेडिसिन उनकी पावर को बढ़ाने के लिए और पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को कोई मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसमें आप एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दवाई की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और पेशेंट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है वो अलग अलग हिसाब से एंटीबायोटिक
पेशेंट को एक कैप्सूल इस्तेमाल कराते हैं। अब बात करेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट और पेन किलर टैबलेट है आइब्रूफेन। आइब्रूफेन की बात की जाए तो इसका जो साल्ट होता है वो आइब्रूफेन होता है, जो 400 mg, 200 mg, 600 mg अलग अलग mg में मिलती है। अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो ये एबॉट कंपनी होती है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेन किलर होती है। जैसे बॉडी में पेन हो, लेग पेन, हेड पेन, फुट पेन, तो अलग अलग प्रकार के दर्द में ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज की बात की जाए तो ये पेशेंट की वेट और उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी डॉक्टर अपने पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो पेशेंट देख करके करते हैं। आप इसका इस्तेमाल खुद से कभी भी नहीं करें और ये हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। पेन किलर होती है, अगर आपकी बॉडी में पेन है कहीं पर भी तो इसका इस्तेमाल आपने कभी ना कभी किया होगा। फ्रेंड, अब बात करेंगे हम, अगर आप भी सफ़र में जाते हैं और आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, जी मचलाना, चक्कर आना या उल्टी आती है बार बार, तो उसमें जो इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है वो है हमारी बोमिकाइंड। बोमिकाइंड की अगर साल्ट की बात की जाए तो इसमें ऑन्डिसेट्रोन होता है जो डिस्पेरेबल होती है, यानी कि जब आप इसको चूस सकते हैं। ये मैनकाइंड कंपनी की होती है, बहुत ही अच्छे इसका रिजल्ट होता है। जब किसी पेशेंट को उल्टी आती है, वोमिटिंग, जी मचलाना, तो उस समय इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड, अब बात करेंगे अगर आपके पेट में भी ऐठा रहता है, अगर आपको लैट्रिन टाइम पे नहीं आती है, आप घंटों घंटों तक लैट्रिन में बैठते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत सारी बीमारियों की जड़ आपके पेट के अंदर होने लगी है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है कि हम चाउमीन, मोमोज, बर्गर आदि इस प्रकार के खाने खा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पेट में कब्ज रहने लगती है और लैट्रिन टाइम पर नहीं आती है। तो उसमें लिए मेन जो यूज होने वाली जो सिरप है वो है पिक्टस। पिक्टस की बात की जाए तो उसमें सोडियम पिकोसल्फेट होता है, जो पेशेंट को एक ढक्कन बीडी यानी कि सुबह शाम दिया जाता है 10-10 ml। तो इसके इस्तेमाल करने से पेट सही प्रकार से साफ़ होता है और पेट में भारीपन भी नहीं रहता है। आगे हम बात करेंगे अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है या घुटनों में चटर पटर की आवाज़ आती है, तो उसमें यूज़ होने वाला जो मोस्ट पॉपुलर कैप्सूल है वो स्मूथ की बात करें तो ये अरिस्टो कंपनी का होता है। और अरिस्टो कंपनी एक ब्रांड है जिसके बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर कैल्शियम टेब्लेट एंड डोकोसेट सोडियम कैप्सूल होता है। और ये अगर इस्तेमाल करने की बात की जाए तो रात को सोते समय गुनगुने दूध से इस्तेमाल करना होता है ओडी, जिसके इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा। आगे हम बात करेंगे अगर आपकी शरीर में गैस की प्रॉब्लम है, जैसे पेट में भारीपन रहना, पेट में जलन रहना, खट्टी डकारें आना, तो उसमें मोस्ट पॉपुलर और ज़्यादातर डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं इंडिया में उस टैबलेट का नाम है गैरेटेक्स 150 mg। गैरेटेक्स 150 mg की अगर बात की जाए तो इसका जो साल्ट होता है वो रेंटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। जैसे एसिलोग, जिनटेक, आपने टैबलेट का नाम सुना होगा। ये सारे ब्रांड होते हैं, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम चेंज हो सकता है, लेकिन इनके सबके साल्ट रेंटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो आपके पेट में पहुंचने के बाद में आपकी गैस कब्ज की समस्या को निजात मिल जाती है और आपके स्टोमच में जो जमा हुआ कचरा होता है उसको भी आराम मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे पेंटोसेक DSR कैप्सूल के बारे में। अगर पेंटोसेक DSR कैप्सूल की और साल्ट की बात की जाए तो इसमें पेंटाप्राजोल, गैस्ट्रोरेस्ट्रिक्स, डोमप्राडोन, प्रोगोलेंट, रेसलीस कैप्सूल होता है। इसका जो कार्य होता है वो आपके पेट में जलन, गैस, कब्ज, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी या उल्टी आना, जी मचलाना, तो उसमें ये इस्तेमाल की जाता है। अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो ये सिप्ला कंपनी का होता है। सिप्ला एक ब्रांड कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और जिनका बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट होता है। तो अगर आपको भी गैस कब्ज की प्रॉब्लम है या खट्टी डकारें आती हैं, आपका पेट भारी भारी रहता है, खाना सही तरीके से नहीं बच पाता है, तो पेंटोसिट DSR कैप्सूल आप एक बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर में जो मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली एंटीबायोटिक टैबलेट वो है जीफी। जीफी की अगर बात की जाए तो इसमें सिफेक्सिम साल्ट होता है और ये जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, तरह तरह के फीवर में एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो ज़्यादातर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये FDC कंपनी की होती है। अगर इसकी डोज की भी बात की जाए तो अगर आपका पेशेंट नॉर्मली है और उसका वेट और वज़न ठीक है और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप सिफेक्सिम 200 mg BD इस्तेमाल करा सकते हैं। जो आप अदर टैबलेट देते हैं जैसे डोलो है, कालपोल है, तो उसके साथ में आप जब GC 200 mg एंटीबायोटिक लगाएंगे तो फीवर बहुत जल्दी आराम मिलेगा पेशेंट को और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी है, खुजली है या इन्फेक्शन है या कोई दवाई का रिएक्शन है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट टैबलेट है वो है एविल। एविल की बात की जाए तो ये 25 mg 50 mg अलग अलग डोज में आती है। अगर इसकी साल्ट की बात की जाए तो फेनरामीन मेलेट इसका साल्ट होता है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती टैबलेट है। ये अगर पेशेंट को आपकी खुजली है या उसको किसी दवाई का रिएक्शन है या कोई
ऐसी कीड़ा वगैरह काट लेता है जिससे शरीर में खुजली एलर्जी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। ये पेशेंट को देने के 10 से 15 मिनट बाद पेशेंट को रिलीफ मिलना चालू हो जाता है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती टैबलेट है। तो आप इसको, अगर पेशेंट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रिस्क्राइब करें। आगे बात करेंगे, अगर आपकी कोई दिमागी प्रॉब्लम है जैसे डिजनेस, चक्कर आना या जी मचलाना, या आपको वर्टिगो की कोई प्रॉब्लम है जैसे दिमाग में कमज़ोरी, या जैसे आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डर का महसूस होता है, तो उसमें जो इस्तेमाल होने वाली टैबलेट बहुत ही महत्वपूर्ण टैबलेट है स्टिमेटिल MD। अगर इसकी साल्ट की बात की जाए तो इसमें प्रोक्लोप्राजोइन मिलेट माउथ डिसेबल टैबलेट होती है, यानी कि ये मुंह में घुलने वाली टैबलेट होती है। अगर आप इसको मुंह में रखेंगे तो ये एक प्रकार से मीठी होती है और मुंह में घुल जाती है। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो जी मचलाने के लिए भी किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, आज के प्रेजेंट टाइम में बीपी की समस्या एक आम हो गई है। हर एक भारत में 90% लोगों को बीपी बढ़ने की, बीपी घटने की शिकायतें हो रही हैं। तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट और बीपी को बहुत ही जल्दी और बहुत ही सही तरीके से कम करने वाली टैबलेट है एटिनोल। एटिनोल की बात की जाए तो जब पेशेंट का बीपी बढ़ता है यानी कि हाई होता है, जब आप बीपी चेक कराएंगे तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120/80 होती है। अगर बीपी आपका 200-150 रहने लगता है तो आप समझ जाइए कि आपका बीपी बढ़ रहा है। तो उस समय एटिनोल 50 mg और 25 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 50 mg देनी है या 25 mg देनी है। अब बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक टैबलेट की, एरिथ्रोमाइसिन। अगर एरिथ्रोमाइसिन की बात की जाए तो एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जो जैसे पेशेंट को एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई घाव होता है तो उसमें जख्म नहीं भर पाता है, या किसी पेशेंट को ज़्यादा खांसी, नज़ला, जुकाम है और बलगम की ज़्यादा शिकायतें हैं तो उस समय ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। अब बात करेंगे, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी रहती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैप्सूल होता है वो होता है कैल्सिट्रॉल कैल्शियम कार्बोनेट जिंक सॉफ्ट जेल। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप कैल्शियम की टैबलेट लेंगे सेलकल वगैरह तो उसमें केवल कैल्शियम ही होता है, लेकिन इसमें जिंक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो आपकी बॉडी में ये पहुँचने के बाद में आपकी जैसे जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में चटर पटर की आवाज़ आती है, या आपकी जोड़ों में दर्द रहने लगता है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कैल्शियम की कमी आती है तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो वैसे पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पेशेंट का वेट क्या है, उसकी एज क्या है, लेकिन फिर भी आप इसको पेशेंट को BD या OD इस्तेमाल करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ताकत का बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन, और 90% डॉक्टर इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है एल्डरविड। एल्डरविड की बात की जाए तो इसमें विटामिन B12 और विटामिन C होता है। 2 इंजेक्शन होते हैं कम्बिनेशन में, जो दोनों मिलाने के बाद में पेशेंट को IV या IM यानी कि नस में या कूल्हे में लगाए जाते हैं। इसके लगाने से क्या होता है, पेशेंट के अंदर पहुंचने के बाद में ये मल्टीविटामिन होता है, जो वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, इम्यूनिटी कम होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और कॉस्ट की बात की जाए तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, 12 से 15 रुपये की आपको MRP पे मिल जाएगा। ये आप दिन में OD यानी कि एक बार लगवा सकते हैं। इसके लगवाने से आपके शरीर में जो भी कमजोरी है, वीकनेस है, तो उसमें बहुत अच्छा इसका आगे हम बात करेंगे ईचिंग की बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट। अगर आपके शरीर में खुजली है, दाग धब्बे हैं और आप रात भर खुजाते हैं, लाखों रुपए की दवाई खा ली है, अपने रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टैबलेट है सिट्राजिन। सिट्राजिन की बात की जाए तो ये कैडिला, ग्लेक्सो, एबोट अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल सकती है, लेकिन साल्ट सबका सिट्राजिन होता है, जो 5 mg और 10 mg में मिल सकती है। अगर इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं OD यानी कि दिन में एक बार, तो आपके शरीर में जो ईचिंग है उसमें रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो आप इसका TDS दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसकी जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि पेशेंट की एज क्या है, कंडीशन क्या है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आपके शरीर में दाने भी हैं तो आप इसका इस्तेमाल कराएं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 5 से 6 रुपये का 10 टैबलेट का स्ट्रिप आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट लोट्राजोल की। लोट्राजोल की बात की जाए तो ये 2.5 mg एंड 5 mg, ऑब्रिगो 5 mg यानी कि अलग अलग नाम से मिल जाती है। लेकिन साल्ट की बात की जाए तो लोट्राजोल इसका साल्ट होता है। और ये जैसे महिलाओं में प्राइवेट पार्ट में जो ईचिंग होती है या इन्फेक्शन होता है, PID की प्रॉब्लम आती है, वेजाइना इन्फेक्शन होता है, तो उसमें इस्तेमाल की जाती है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो ये जो है महिलाओं के लिए बहुत ही पोस्ट और
अच्छी टैबलेट है। इसका इस्तेमाल कराने से किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, वेजिनल इन्फेक्शन होता है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो वो दूर हो जाता है। आगे हम बात करेंगे अगर आपकी बॉडी में बड़े बड़े दाग हो जाते हैं जिसको रिंगवॉर्म कहते हैं, गोलाई वाले, और उसमें लाल लाल चकत्से होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल की बात की जाए तो ये मैनकाइंड कंपनी की होती है, न्यूफोर्स नाम से मिल जाएगी। 200 mg, 400 mg, 150 mg, अलग अलग mg के हिसाब से होती है। ये पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेशेंट को कितनी mg किस डोज में देनी है। तो मैनकाइंड कंपनी की बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आपकी बॉडी में अगर दाग धब्बे हैं और आपको रिंगवॉर्म की शिकायत है, इनकी गोल वाले दाग जो होते हैं और वो रुपये के तरह हो जाते हैं, गोल गोल खो जाते हैं, आप लालपन होता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो ये सप्ताह में एक टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। वैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप इसका इस्तेमाल करें। ये कुछ डॉक्टर दिन में डेली टैबलेट भी बता देते हैं 150 mg की, और कुछ डॉक्टर 400 mg तीसरे दिन इसका इस्तेमाल कराने को बोल देते हैं। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे बताते हैं। आगे हम बात करेंगे अगर आपको लैट्रिन नहीं आती है, एनिमा की शिकायत होती है, एनिमा लगवाते हैं तो लैट्रिन आती है, आपके पेट में गांठें बन जाती हैं और आपने तमाम दवाई खा लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, कैप्सूल खाते हैं गैस के, लेकिन आपको लैट्रिन नहीं आती है, तो उसमें बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सस्ते प्राइस में टैबलेट आती है डल्कोफ्लेक्स। डल्कोफ्लेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें बिस्कोडिल टैबलेट इसका साल्ट होता है और इसका इस्तेमाल आप रात को गुनगुने पानी से करें। जब रात को आप गुनगुने पानी से एक टैबलेट इस्तेमाल करेंगे तो सुबह को ही आपको लैट्रिन सही आएगी, लैट्रिन जैसी शिकायतों से आपको आराम मिलेगा और लैट्रिन इसके खाने से 1-1.5 घंटे के बाद ही पेशेंट को मिल जाती है और बहुत ही अच्छा इसका रिलीफ होता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे भारत में 80% लोग बवासीर जैसी बीमारियों से अग्रसित हैं। उनको कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। तो अगर आपको पाइल्स है, बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, मस्सों वाली बवासीर है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट होती है हिमालय कंपनी की पाइलेक्स। पाइलेक्स की बात की जाए तो इसकी डिब्बी में 60 टैबलेट होती हैं, हिमालय कंपनी की होती है। और इसके अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो ये बीडी यानी कि सुबह शाम ताज़ा पानी से एक टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको मस्से हैं तो पाइलेक्स नाम से ही आपको एक आउटमेंट मिलेगा जो मस्सों की जगह लगाया जाता है। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और बहुत ही जल्दी इससे रिलीफ मिल जाता है। तो पाइलेक्स की जैसी आपको प्रॉब्लम है, बवासीर की जैसी प्रॉब्लम है, तो अगर किसी भी पेशेंट को बवासीर होता है तो आप इसका इस्तेमाल कराएं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे अगर बॉडी में आपके किसी भी तरीके का पेन है या सोलिंग पेन है, जैसे बलतोड़ वगैरह निकलते हैं तो उस जगह पर दर्द भी होता है और सोलिंग भी आ जाती है, या आपकी बॉडी में किसी भी जगह दर्द है तो उसमें इस्तेमाल होने वाली मोस्ट पॉपुलर टैबलेट ज़ीरोडोल एसपी। ज़ीरोडोल एसपी की बात की जाए तो इसमें एसिक्लोफेनस, पैरासीटामोल और सेरीपेप्टिड होता है जो आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद में दर्द को भी रिलीफ मिलता है। अगर फीवर जैसी प्रॉब्लम है तो फीवर को भी आराम मिलेगा क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है, और सेरीपेप्टिड साल्ट जो होता है जो आपकी सोलिंग है तो उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं। आपने कभी ना कभी ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब की होंगी। अगर आप एक साधारण हैं तो आपने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल करा होगा, आपने खाई होंगी। तो दर्द के लिए पेन किलर बहुत ही अच्छी टैबलेट है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली है। 6 से 7 रुपये की MRP पे आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे दर्द की बहुत ही बढ़िया टैबलेट। अगर आपने तरह तरह की टैबलेट खाई हैं उससे रिलीफ नहीं मिल पाता तो लोटनिम डी की बात की जाए तो इसमें टोलिप्रोसोन, हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफेनस सोडियम इसका साल्ट होता है। और आपके जैसे फ्रैक्चर का दर्द है, इंजरी का दर्द है, पेन है, तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और ज़्यादातर डॉक्टर इसका जो इस्तेमाल कराते हैं वो जैसे हड्डी फ्रैक्चर है उस समय इसका पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं। आगे हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक टैबलेट मॉक्सिकाइंड CB 625। अगर मॉक्सिकाइंड CB 625 की बात की जाए तो एक मैनकाइंड कंपनी की होती है। एमोक्सिलिन, पोटेशियम क्लोबिनेट इसका साल्ट होता है। जैसे किसी पेशेंट के कोई जख्म है या कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हुई होती है तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितनी mg खा सकता है। तो आप उसका पेशेंट का वेट चेक करें, उसकी उम्र के हिसाब कर देखने के बाद में मॉक्सिकाइंड 375 mg भी आती है, उसको अलग अलग डोज में इस्तेमाल कराएं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अब बात करेंगे हम अगर किसी पेशेंट को उल्टी की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती हैं या सफ़र में जाते हैं जी मचलाता है, या कोई चीज़ खाने के बाद में उल्टी आती है, तो वॉमिट होने का कई कारण हो सकते हैं। तेज़ फीवर में भी उल्टी आ सकती हैं, या कुछ लोगों को सफ़र में जाने के बाद में डिजनेस होता है, जी मचलाना होता है, तो उसमें जो इस्तेमाल होने वाले टैबलेट वोमिस्टॉप की अगर बात की जाए तो
डोमप्राडोन इसका साल्ट होता है जो 10 mg 5 mg अलग अलग mg में आती है। और वोमिस्टॉप की बात की जाए तो ये सिप्ला कंपनी की होती है। सिप्ला एक ब्रांड कंपनी है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो आपको अगर वोमिट की प्रॉब्लम है, उल्टी आ रही है या उल्टी का मन हो रहा है तो उसमें ये एक टैबलेट इस्तेमाल कराएं। एक टैबलेट इस्तेमाल कराने के बाद में आपको 10 से 15 मिनट में रिलीफ मिल जाता है। बाकी पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बीडी भी दे सकते हैं आप। तो अगर ज़्यादा कोई उल्टी की प्रॉब्लम है तो उसको बीडी भी इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे बदलता मौसम है और आजकल वायरल फीवर, खांसी, नज़ला, जुकाम की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है, इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है चेस्टिन कोल्ड। चेस्टिन कोल्ड की बात की जाए तो इसमें सिट्राजिन, डिहाइड्रोक्लोराइड, फेनार्मिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल होता है जो आपके शरीर में जुकाम, नज़ला, छींकें, बुखार, कफ, कोल्ड को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। और ये सिप्ला कंपनी की होती है। तो अगर पेशेंट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं बीडी। और इसके इस्तेमाल कराने से आपके पेशेंट को खांसी, नज़ला, जुकाम जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे साल्बिटोल टैबलेट की। साल्बिटोल की बात की जाए तो ये 2 mg 4 mg अलग अलग mg में आती है जिसका जो साल्ट होता है साल्बिटामोल होता है। इस टैबलेट का जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो एज ज़्यादा होने के कारण उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूलती है, चलते हैं, जीने पर चढ़ते हैं, तो उस समय जो फेफड़ों का जो श्वसन तंत्र खराब हो जाता है तो उसमें जो सांस को रिलीफ दिलाने वाली जो टैबलेट है वो साल्ब्यूटामोल है। तो इसका इस्तेमाल कराने से आपके पेशेंट को ज़्यादा सांसें हो रही है तो उसमें आराम मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। बहुत ही सस्ती टैबलेट है, FDC कंपनी की होती है ये। आगे हम बात करेंगे कोरेक्सटी। कोरेक्सटी की बात की जाए तो जो बलगम वाली खांसी होती है या सांसें होती है या पेशेंट को खांसी इतनी तेज़ आती है कि उसको नींद भी नहीं आ पाती, तो उस समय खांसी को ख़त्म करने के लिए, एलर्जी वाली खांसी के लिए कोरेक्सटी का इस्तेमाल कराया जाता है। ये फाइबर कंपनी की होती है जो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो ये पेशेंट को आप 10-10 ml यानी कि 10-10 ml बीडी इस्तेमाल करा सकते हैं, जिसके इस्तेमाल कराने से पेशेंट को बलगम में भी आराम मिलेगा। और कोडीन की मात्रा होती है तो जिसके कारण थोड़ा उसको नींद भी सही आ जाएगी। जब नींद आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा और आराम मिलेगा तो उसकी खांसी में भी आराम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है और फाइजर कंपनी की होती है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टैबलेट जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है एसिलोग 300 mg। एसिलोग 300 mg की बात की जाए तो ये रेनाटाडाइन इसका साल्ट होता है और ये कैडिला कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट में जलन रहना तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो पेशेंट को खट्टी डगारा जैसी शिकायत है या पेट में जलन है तो आप इसका इस्तेमाल कराएँ। इसका इस्तेमाल कराने से पेट के जो कोई भी प्रॉब्लम है, गैस कब्ज जैसी प्रॉब्लम है या एसिडिटी बन रही है तो उस समय इससे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और बहुत ही सस्ती टैबलेट होती है, 2 से 3 रुपए की एक टैबलेट आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे पेंटॉप इंजेक्शन की। अगर बात की जाए तो इसमें पेंटोप्रोजोल साल्ट होता है, आरेस्ट्रो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये लाइफोफ्राइज यानी कि इंटरवीनस इस्तेमाल किया जाता है। पेट में जलन, कब्ज, खट्टी डकारें आना, स्टोमच का सही तरीके से काम नहीं करना तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। जो पेशेंट को ज़्यादा उल्टी आती हैं, वोमिटिंग आती हैं और या ज़्यादा गैस बनती है तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में आई फ्लू जैसी बीमारी आई थी तो आई फ्लू में जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुई थी आई ड्रॉप्स, तो सिप्लॉक्स आई ड्रॉप से आपका जैसे आई फ्लू जैसी प्रॉब्लम है या आँखों में लाली है, आँखों में कुछ गिर जाता है तो उस जैसे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे बदलते हुए मौसम, प्लेटलेट्स डाउन है, डेंगू जैसी प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट कैरेपिल की सिरप भी आती है और टैबलेट आती है। जो प्लेटलेट जैसे किसी पेशेंट की डाउन होती है, प्लेटेक जो बोलते हैं कम है, डेंगू के लक्षण हैं तो उसमें इस्तेमाल कराई जाती है। अगर बात की डोज की बात की जाए तो कैरेपिल टैबलेट बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम इस्तेमाल कराई जाती है। और सिरप की बात की जाए तो कैरेपिल नाम से ही आपको सिरप मिल जाएगी जो माइक्रो कंपनी की होती है, जो सुबह शाम एक ढक्कन इस्तेमाल कराई जाती है। इसके इस्तेमाल कराने से पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है और उसके प्लेटलेट्स भी बहुत जल्दी इंक्रीज होने लगती हैं। आगे हम बात करेंगे मोनोसेप एक ऐसा इंजेक्शन है जो हर एक डॉक्टर, ग्रामीण हो शहर हो, तो सारे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात की जाए कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो होता है सेफ्ट्राक्सोन होता है। जो जैसे किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है तो ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो शरीर में पहुँचने के बाद में आपके
बुखार जैसी प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का आपका कोई जख्म है वो नहीं भर पा रहा है तो एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, सोलिंग की प्रॉब्लम है या टाइफाइड मलेरिया है तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और ये एक एंटीबायोटिक है, अरेस्टो कंपनी का होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ये 1 ग्राम 500 mg 250 mg अलग अलग mg में आता है। तो बच्चे के हिसाब से 250 mg और जो 10 साल के हैं उनको 500 mg, जो 18 साल के हैं उनको 1 ग्राम BD, इसलिए इस तरीके से इस्तेमाल कराया जाता है। बाकी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्रॉप कालपोल की बात की जाए तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है 100 mg। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 मंथ 2 मंथ छोटे बेबी होते हैं उनको फीवर जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और अब बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंजेक्शन फाइनसैप की बात की जाए तो इसमें सेफ्ट्राक्सोन होता है जो 1 ग्राम 500 mg 250 mg अलग अलग हिसाब से आता है, mg में अलग अलग होता है। बाकी अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो एबॉट कंपनी का होता है और एबॉट कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और ये भी जैसे डेंगू मलेरिया टाइफाइड में इस्तेमाल कराया जाता है। ये एंटीबैक्टीरिया को ख़त्म करता है और एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोकोट इंजेक्शन। हाइड्रोकोट की अगर बात की जाए तो इसमें हाइड्रोक्रोस्टोन सोडियम सुकनेट इंजेक्शन होता है। जो किसी भी पेशेंट को कोई दवाई वगैरह का रिएक्शन है या कोई इन्फेक्शन है या गले में कोई प्रॉब्लम है तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एल्केम कंपनी का होता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। IV IM यानी कि इंटरमास्कुलर और इंटरवीनस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बाकी पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हाइड्रोकोट कितने mg में लगाना है। अधिकतर जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोकोट 100 mg वाला इंजेक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई दवाई का रिएक्शन है, शरीर में दाने ईचिंग तो उस समय भी इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे खांसी की बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सिरप डेरिफाइलिन की बात की जाए तो ये इसका जो साल्ट होता है वो इटोफाइलिन होता है जिसकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। इसका इस्तेमाल करने से जैसे आपको बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी है, किसी भी तरीके की आपकी खांसी है तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल ज़रूर ही करते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 80 रुपीज़ की आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है और ये जेडस कंपनी की होती है। तो आपको खांसी जैसी प्रॉब्लम है तो एक बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आगे हम बात करेंगे ऑइंटमेंट की, नोस्प्रिन ऑइंटमेंट की बात की जाए तो ये घोड़ा छाप के नाम से भी ट्यूब मिल जाता है मेडिकल स्टोर पर। अगर इसकी बात की जाए तो ग्लेक्सो कंपनी का होता है जिसमें न्यूमाइसिन, पॉपुलिन, सल्फेट, बेजिसिट्रिन, जिंक, ऑप्थेल्मिक होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल स्किन के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई जख्म है किसी प्रकार का या बच्चों की मुसलमानी होती है जिसको खतना बोलते हैं, उसमें भी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे पेट दर्द की बहुत ही अच्छी टैबलेट मेफ्टल स्पास की बात की जाए तो इसमें मेफ्लेमिक एसिड डिसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। जो आपके पेट में किसी भी तरीके का दर्द है, जैसे आंतों का दर्द, लीवर का दर्द या गैस का दर्द, कोई भी पेन है तो आप और टैबलेट जो होती है गैस को ख़त्म करने वाली एसिलोक है या रेनी स्पास है तो उन टैबलेटों के साथ में आप इस टैबलेट को लगा के इस्तेमाल कराएंगे तो पेट में दर्द जैसी प्रॉब्लम को आराम मिलेगी। और महिलाओं में पीरियड में दर्द होता है, पीरियड वाला दर्द होता है, पेड़ों में दर्द, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे दांत दर्द की बहुत ही अच्छी टैबलेट कीटोडोल DT की बात की जाए तो इसमें कीटोडोल ट्रोमेथेमिक डिस्प्रेविल टैबलेट होती है, यानी कि ये मुंह में घुलने वाली टैबलेट होती है। 10 mg इसकी पावर होती है। तो आपके दांत में दर्द है, आपने तरह तरह की टैबलेट इस्तेमाल की है और वो दर्द में आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है, पेन बराबर रहता है, तो उसमें आप एक बार कीटोडोल DT टैबलेट का इस्तेमाल कराएं। इसके इस्तेमाल करने के आपकी जो दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट ब्रूफेन की बात की जाए 200 mg 400 mg 600 mg अलग अलग mg में आती है। इसका जो साल्ट होता है वो आइबुप्रोफेन होता है। और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का दर्द है, जैसे चोट मोट का दर्द है या सर में दर्द हो, जनरली दर्द भी होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है और पेन को बहुत अच्छा ख़त्म कर देती है। जैसे पेन किलर टैबलेट होती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट हर परचूने की दुकान पे ही मिल जाएगी, कॉम्बीफ्लैम की बात की जाए तो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल आता है इसमें। जो आपके बॉडी में दर्द है या फीवर जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक होती है, यानी कि दर्द को ख़त्म करने वाली। फीवर जैसी प्रॉब्लम है या आपके कोई चोट मोट लग जाती है घरेलू उपचार के लिए तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी होता है। आगे हम बात करेंगे
टैक्साकाइंड इंजेक्शन, टैक्साकाइंड की बात की जाए तो इसमें टैक्सेमिक एसिड होता है और ये मैस्कोट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। ट्राइनेजमिक एसिड यानी कि किसी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, खून बराबर बह रहा है, जैसे हाथ कट जाता है या महिलाओं को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से ब्लड के थक्का बन जाता है और ये ब्लड को रोकने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। आगे हम बात करेंगे बहुत ही सस्ता और अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन जेंटा। जेंटा की बात की जाए तो इसमें जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है और ये 2 ml, 20 ml, 10 ml अलग अलग हिसाब से आता है, वायल होती हैं वो, और ये एक एम्पुल होता है। अगर 2 ml एम्पुल की बात की जाए तो इसमें 80 mg जेंटामाइसिन होता है जो एवोट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और आपको 6 से 7 रुपये का एक एम्पुल मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इसका इस्तेमाल जैसे खांसी, नज़ला, जुखाम, ये एक एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी है, दाग, धब्बे, कीड़े, कील, मुहासे आदि की प्रॉब्लम के लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल कराने वाला इंजेक्शन है वो है एविल। एविल की बात की जाए तो इसमें फेनरामिन मिलेट इंजेक्शन होता है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है और ये डेक्सामेथासोन के साथ में 1-1 ml मिला के अगर पेशेंट को देंगे तो दाने जैसी प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे अगर किसी पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम है, सही तरीके से यूरिन नहीं आ रहा है, पेशाब रुक जाता है या पेशाब नहीं आता है तो उस समय कैथेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको कैथेटर लगाने से पहले एक बार उसको लेसिक टैबलेट या लेसिक इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कराएं। तो लेसिक जो इंजेक्शन होता है वो पेशाब को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, यानी कि जो पेशेंट को इस्तेमाल कराओगे तो बहुत ही जल्दी इससे मरीज को पेशाब आ जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो इंटरमास्कुलर या स्लोली इंटरवीनस किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टैबलेट, भारत में 99% बिकने वाली टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्स। सिप्रोफ्लॉक्स की बात की जाए तो ये हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, जिसका जो साल्ट होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है जो 250 mg, 500 mg अलग अलग mg में आती है, जिसका जो इस्तेमाल किया जाता है जैसे आपके चोट मोट का दर्द, गठिया का दर्द, बाएँ का दर्द, जख्म है, इंजरी है, उसमें किया जाता है। तो अगर कोई पेशेंट कम एज का है, उसका वज़न कम है तो 250 mg, अगर कोई पेशेंट है 18 साल की एज है, 40 किलो 50 किलो वज़न है तो उसमें आप 500 mg पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। इसका इस्तेमाल करने से पेशेंट के जख्म है, किसी प्रकार का कोई एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। आगे हम बात करेंगे अगर आपके पेट में ऐठा रहता है, लैट्रिन कई बार आती है और आप सुबह में पेट एक प्रकार से खाली नहीं हो पाता है तो उसमें यूज होने वाली टैबलेट मेट्रोजिल। मेट्रोजिल की बात की जाए तो ये फ्लोजिल एवोट कंपनी की होती है और मेट्रोनिजोल इसका साल्ट होता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो जैसे आपको बार बार लैट्रिन की सुबह होती है, लगता है कि लैट्रिन आएगी लेकिन लैट्रिन नहीं आती है, तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये पेट में पहुंचने के बाद आपको प्रेशर को बढ़ा देती है, यानी कि आपको लैट्रिन एक बार में ही खुल के आ जाती है। तो ये मेट्रोजिल बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अगर आपको भी पेट में ऐठा या लैट्रिन कई बार आती है, दस्त की प्रॉब्लम है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।